हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हमारे धमाका सीरीज में। इस धमाका सीरीज में हमने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा दिया था। वन लाइनर के माध्यम से एनसीईआरटी का हर वो इंपॉर्टेंट लाइन था और सेल साइकिल भी पढ़ा दिया था। और आज हम पढ़ाएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप आगे हमको बताएं कौन से चैप्टर और आपको चाहिए, वो सारे चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वन लाइनर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको तब पढ़ सकते हैं जब आप खाना खा रहे हो, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो आप खाना खाते टाइम देख सकते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं धमाका सीरीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आगे लिखा है A typical angiosperm, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है जिसका एंथर कैसा होता है, डाइथिकस होता है। कैसा होता है बेटा, डाइथिकस होता है, बरोबर याद रखिएगा। दूसरा कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। डाइथिकस और बाइलोब्ड होता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे एंथर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, मतलब कि जो एंथर होता है उसके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, 4 होते हैं। आगे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड फॉर्म, माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप होता है तो क्या बनाता है, पॉलन सैक बनाता है। क्या बनाता है, वही डेवलप होकर पॉलन सैक में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है माइक्रोस्पोरेंजिया हैज 4 लेयर, इनके पास कितने लेयर होते हैं, 4। दीज आर, सबसे पहला एपिडर्मिस होता है, दूसरा होता है एंडोथीसियम। कौन होता है बेटा, एंडोथीसियम होता है, बरोबर याद रखिएगा। और आपका तीसरा जो होता है वो होता है मिडिल लेयर, और जो आखिरी होता है वो होता है टेपेटम। कौन होता है बेटा, टेपेटम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखा है आउटर 3 लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हैव फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, कैसा काम करते हैं, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन ऑफ एंथर, और हेल्प करते हैं एंथर के डिहिशंस में। किस में हेल्प करते हैं, एंथर के डिहिशंस में भी हेल्प करते हैं। आगे विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया नरिश पॉलन ग्रेन, कौन सा लेयर है जो किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया का, जो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, तो होता है टेपेटम। कौन होता है बेटा, टेपेटम होता है, बरोबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा इन यंग एंथर टिश्यू इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे प्रेजेंट होता है एक टिश्यू, नाम होता है स्पोरोजीनस। क्या नाम होता है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू नाम होता है, बरोबर याद रखिएगा। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू में एक डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन होता है। तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, टेट्राड, मतलब 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल एंड अबाउट, कितना, 25 से 50 नैनोमीटर, कितना माइक्रोमीटर, कितना होता है, माइक्रोमीटर होता है डायामीटर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज एक्साइन, बाहरी लेयर क्या होता है पॉलन ग्रेन का, एक्साइन होता है। विच मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है बेटा, बरोबर याद रखिएगा। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब ये इस पे एसिड डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉलन ग्रेन हैव वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, पॉलन ग्रेन के पास एक ऐसा जगह होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। भैया उसको बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, जर्म पोर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जर्म पोर बोल सकते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा इंटाइन इज इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। लिखा है सेल इज स्पिंडल शेप एंड फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वो होता है जनरेटिव सेल। कौन सा सेल होता है बेटा, जनरेटिव सेल होता है, जो स्पिंडल शेप का होता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये वेजिटेटिव सेल है, उसमें ऐसे पड़ा होता है, बरोबर याद रहेगा। चलिए हैज लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस, वो होता है आपका कौन, वो होता है वेजिटेटिव सेल। कौन होता है, वेजिटेटिव सेल, बरोबर याद रखिएगा बेटा, वेजिटेटिव सेल। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है इन ओवर, कितने परसेंट पूछ रहा है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन इज सेड, झड़ना, कितने सेल्ड अवस्था में, 2 सेल्ड अवस्था में। लिखा है कम टू इंडिया, कौन, पार्थिनोकार्पिक। कौन होता है बेटा, पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक ही होता है बेटा, बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या होता है पार्थिनोकार्पिक, बताओ फटाक से बताओ। पार्थेनियम होता है, कौन होता है, पार्थेनियम होता है। कौन होता है, पार्थेनियम होता है, जिसे हम बोलते हैं कैरेट ग्रास। क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट अगला,
सीरियल कौन, लाइक राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस पॉलन विच लूज वाइबिलिटी इन कितने मिनट में, 30 मिनट में सिर्फ अपनी वाइबिलिटी जीवन काल खो देता है। पॉलन कैन स्टोर इन किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं बेटा ये, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। आगे लिखा है ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा, ओव्यूल किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा, बाय स्टॉक कॉल्ड उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूनिकल, बरोबर याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट, सॉरी यहां एक और है, लिखा है ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एट कौन से रीजन पे, माइक्रोपाइलर, कौन से रीजन पे बेटा, माइक्रोपाइलर रीजन, बरोबर याद रखिएगा, ऑफ न्यूसिलस। नेक्स्ट लिखा है द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, दिस टर्म एज डेवलपमेंट, क्या लिखा है, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फटाक से आप जवाब दीजिए, इस टर्म को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा। आइए लिखा यहां दिया है आपका सेल, ऊपर 3 दिए हैं आपके एंटीपोडल सेल, कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, और बीच में ये पूरा जो है सेंट्रल सेल है एक, और इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई दिए हैं, कितने, 2 दिए हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये है एग सेल, कितना, 1 है, और ये आपके हैं सिनर्जिड, कौन है, सिनर्जिड, कितने हैं बेटा, 2 हैं, बरोबर समझ में आया। आइए यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो गाइड करता है किसको, पॉलन सैक को अंदर जाने के लिए। तो अगर सेल पूछा जाए 7, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 2 7 हो गए, न्यूक्लियस 3 इनके पास, 1 इनके पास, 4 इनके पास, 2 कितने हो गए, 3 2 5, और इनके पास 1 6, और इनके पास 2 8, 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। आगे बढ़िए सर नेक्स्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प इन गाइड किसको, पॉलन ट्यूब को, किसको बेटा, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कौन, आपके फिलीफॉर्म एपरेटस, किसमें जाने के लिए, सिनर्जिड में। गिव एग्जांपल ऑफ फ्लावर दैट प्रोड्यूस चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, नाम बताना, एग्जांपल बताना है। आपने सुना होगा वेलिस्नेरिया सुना होगा, वयोला सुना होगा, और कॉमेलिना सुना होगा, क्या सुना होगा, वेलिस्नेरिया, और क्या सुना होगा आपने, वयोला सुना होगा, ऑक्जेलिस, वयोला और कॉमेलिना, क्या सुना होगा, ऑक्जेलिस सुना होगा आपने, और वयोला सुना होगा आपने, और आपने कॉमेलिना सुना होगा, याद रखिएगा, कॉमेलिना याद रखिएगा बेटा, ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जांपल जो प्रोड्यूस करते हैं चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। आगे बढ़िए, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ऑटोगैमी, क्या होगा बेटा, ऑटोगैमी हो जाएगा, बरोबर याद रखिएगा। आगे विच पॉलिनेशन इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, कौन होता है बेटा, गिटनोगैमी होता है, याद रखिएगा, बरोबर जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। लिखा है पॉलिनेशन रिक्वायर्ड पॉलन टू बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, विंड होता है, कौन सा पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, कौन सा पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट, अगला लिखा है वाटर पॉलिनेशन इज रियली रेयर, ठीक है, एंड लिमिटेड टू अबाउट, कितने जेनेरा में होता है, 30 जेनेरा में होता है, याद रखिएगा, मोस्टली मोनोकॉट में होता है। चूज द प्लांट दैट आर वाटर पॉलिनेटेड, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो वाटर पॉलिनेटेड है, याद रखिएगा, किसको छोड़ना है, वाटर लिली को, वाटर हाइसिंथ को छोड़ दो, बाकी सब होते हैं क्या, वाटर पॉलिनेटेड। इन वाटर पॉलिनेशन स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, कहीं गीला ना हो जाए, उससे बचने के लिए जो भी वाटर पॉलिनेशन स्पीसीज वाले प्लांट होते हैं उनकी बात करें, म्यूसिलेजिनस होते हैं, कैसे होते हैं, म्यूसिलेजिनस होते हैं बेटा, बरोबर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट, अगला देखते हैं, अगले पे है कि भैया फ्लावर पॉलिनेटेड बाई एंड प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, फॉल ऑर्डर्स, भैया जैसे बीज हो गए, हनी बीज, जैसे आपके बीटल्स हो गए, कौन हो गए, बीटल्स हो गए, ऐसे जैसे फ्लाई हो गए, कौन हो गए, फ्लाई। आगे टेलेस्ट फ्लावर ऑफ गिव सेज एग लेइंग साइट एज रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन, भाई साहब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से आप देखिएगा। एमॉर्फोफैलस होता है, ये कौन होता है, एमॉर्फोफैलस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एमॉर्फोफैलस हो जाएगा, बरोबर याद रखिएगा। आगे सम इंसेक्ट टेक अप रिवॉर्ड, क्या लेते हैं, रिवॉर्ड लेते हैं, याद रखिएगा, बट डोंट डू पॉलिनेशन, रिवॉर्ड तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं, दीज आर कॉल्ड, भाई साहब नेक्टर रॉबर कहलाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि
पॉलन रॉबर कहलाते हैं। तो हमने लिख दिया नेक्टर या हमने बोला पॉलन रॉबर, लेके चले जाते हैं लेकिन ये भाई साहब क्या नहीं करते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करता है, मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होता है वो प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी और गिटनोगैमी को। किसको बेटा, ऑटोगैमी और हम बोले तो गिटनोगैमी। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिटनोगैमी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला लिखा है कि कॉन्टिन्यूड सेल पॉलिनेशन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, बरोबर याद रखिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, याद रखिएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर, एंथर को रिमूव कर दिया जाए फ्लावर से तो कहलाता है इमैस्कुलेशन। क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे, डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड, सिंगैमी होता है इसमें, क्या होता है बेटा, सिंगैमी होता है। और अगर बात करें सिंगैमी के साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन, क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, विच डेवलप्स फ्रूट एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। फर्स्ट क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो की एंडोस्पर्म, सबसे फर्स्ट एंडोस्पर्म फिर एम्ब्रियो। आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियो डेवलप एट, कौन से इंड पे, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर, कौन से बेटा, माइक्रोपाइलर, याद रखिएगा माइक्रोपाइलर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है राइट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बनता है जाइगोट, क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है, फिर बनता है आपका प्रो एम्ब्रियो, क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है, याद रखिएगा ये सीरीज। फिर बनता है ग्लोबुलर, क्या होता है, ग्लोबुलर। फिर अगला होता है आपका हार्ट शेप, कौन होता है, हार्ट शेप होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा पूरा का पूरा, इसके बाद मैच्योर, क्या हो जाएगा, मैच्योर, क्या हो जाएगा बेटा, मैच्योर एम्ब्रियो, क्या हो जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो हो जाएगा, बरोबर याद रखिएगा। आइए अगला लिखा, इन फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड। जोस्टेरा, कौन होता है, जोस्टेरा, जिसको हम बोलते हैं सी ग्रास, क्या बोलते हैं बेटा, सी ग्रास बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा। आइए लिखा है परसिस्टेंट न्यूसेलस और क्या, कैन बी सीन इन ब्लैक पेपर एंड, ब्लैक पेपर एंड क्या लिखा है आपका, ब्लैक पेपर, और बीट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीट। और यहाँ पेरीस्पर्म, क्या लिखेंगे बेटा, पेरीस्पर्म लिख देंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट, पेरीस्पर्म ही 42 में क्या होगा बेटा, पेरीस्पर्म, वेरी गुड। आगे बढ़िए, लिखा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल, यहाँ बनाना आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बनाना। आगे बढ़िए नेक्स्ट, आगे यहां लिखा अगला क्वेश्चन है, सीड ऑफ ल्यूपिन एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा स्टेटेड टू हैव अ डॉर्मेंसी, कब तक वो रह सकता है, 10,000 ईयर, कब तक बेटा, 10,000 ईयर। ल्यूपिन, याद रखिएगा। डेड पॉम सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम किंग हेरोड्स पैलेस वाज, कितना, 2000 ईयर, कितना बेटा, 2000 ईयर। प्रोड्यूसिंग सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, क्या कहलाता है बेटा, एपोमिक्सिस कहलाता है, क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस, बरोबर याद रखिएगा। आगे, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड रिफर्ड एज, भाई साहब आपका कहलाएगा पॉली एम्ब्रियोनी, क्या कहलाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगा, बरोबर याद रखिएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट, लिखा है इज फॉर्म्ड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक, कॉपी करता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एपोमिक्सिस, कौन करता है, एपोमिक्सिस, याद रखिएगा बेटा। आगे आइए नेक्स्ट, एपोमिक्सिस इज सीन इन एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस, किसमें दिखता है बेटा, ग्रासेस में एपोमिक्सिस होते हुए दिखता है, एस्ट्रेसी फैमिली में। एंड आर फॉल्स, कौन हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। और स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। और अगला अगर बात करें कैसी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कैसी हो जाएगा बेटा। ये आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद में एक बच्चे ने कमेंट भी किया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करें, बेटा वो भी बहुत जल्दी करवा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है तो और भी हम इसी धमाका सीरीज के अंदर चीजें लाने वाले हैं, जैसे डायग्राम बेस्ड, और जैसे आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे न्यूमेरिकल बेस्ड पेडिग्री एनालिसिस, जितनी बीमारियां उस पर भी क्वेश्चन ला रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू बेटा।